परिधि बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली तो अपने कमरे का नजारा देखकर हैरान रह गई। फर्श पर उसका सूटकेस और बैग खुला हुआ था और उसके अंदर रखे कपड़े और सामान सब अस्त व्यस्त हो रखे थे। और पास में ही बैठी दोनों नंदे कुछ खोज रही थी। ये तुम दोनों मेरे सूटकेस और बैग में क्या खोज रही हो? तुम दोनों का सभी सामान मैंने पहले ही निकाल कर दे दिया है, परिधि ने तनिक रोष में पूछा। परिधि को सामने देख पहले तो दोनों सतक आ गई, फिर तुरंत ही बहाना बना दिया। ननद सीमा बोली, भाभी, भैया ने ही कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक ब्लैक कलर की ड्रेस ली है, लेकिन बैग में नहीं थी तो सोचा कि आप देना भूल गए होंगे, इसीलिए वही ड्रेस खोज रही थी। ड्रेस मिला? परिधि ने गुस्से से देखते हुए पूछा। नहीं भाभी, ब्लैक ड्रेस तो नहीं मिला, लेकिन एक रेड कलर का वन पीस दिखा। वह किसका है? बहुत खूबसूरत है और मुझ पर बहुत खिलेगा, मैं ले लूं? छोटी ननद रीमा दांत निपोड़ते हुए बोली। अरे पूछना क्या, मना क्यों करेंगी? वैसे भी तेरी भाभी अब यहाँ ये सब कपड़े थोड़ी ना पहनेंगी। भाभी के सामान और कपड़ों पर ननद का हक होता है, इसीलिए तुम दोनों हक से ही ये ड्रेस रख लो। दरवाजे पर सासू माँ लाजवंती जी ने चाशनी खोलते हुए स्वर में कहा, और वह ड्रेस देखते ही देखते बिना परिधि की मर्जी पूछे बगैर ननद को दे दिया गया। और फिर बैग में से खोजबीन करके दोनों को जो भी अच्छा सामान लगा ले लिया। परिधि की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। रस्मों रिवाजों को खत्म होने और सारे रिश्तेदारों के जाने के बाद परिधि अंशुल के साथ 1 हफ्ते का हनीमून करके आज ही लौटी है। वह फ्रेश होने गई, इतने में उसके पीछे उसकी दोनों नंदों ने सूटकेस और बैग खोलकर जो पसंद आया बिना पूछे ले लिया। सास और ननद के जाने के बाद परिधि सूटकेस और बैग से बाहर फैला सामान रखने लगी तो उसने देखा कि उसका कैमरा तो गायब है। उसने सब सामान अच्छे से उलट पलट कर देख लिया और अपना हैंडबैग भी, लेकिन कैमरा कहीं नहीं दिखा। परिधि को फोटो खींचने का बहुत शौक था, इसीलिए उसने फोटोग्राफी का कोर्स भी किया था। अपने पापा से उसने यही एक चीज मांगी थी जब उसने ग्रेजुएशन में टॉप किया था। हनीमून पर वह कैमरा लेकर गई थी। उसमें हनीमून की ट्रिप की बहुत खूबसूरत तस्वीरें थी और कुछ तो उसकी और अंशुल के अंतरंग पलों की तस्वीरें थी, जिसमें उसने रेड वन पीस पहना था। परिधि रोते हुए अंशुल को फोन लगाकर बताती है कि कैमरा नहीं मिल रहा। अंशुल उसे चुप कर रहने को कहता है और साथ ही यह आश्वासन करता है कि कैमरा सूटकेस में ही होगा, क्योंकि उसने खुद उसे कपड़ों के बीच रखा था। परिधि एक बार फिर सूटकेस और बैग चेक करती है और चीजों को याद करने की कोशिश करती है। उसे ध्यान आता है कि जब तक सीमा और रीमा कमरे में थी, कैमरा भी वहीं था, लेकिन उनके कमरे से बाहर जाने के साथ ही कैमरा गायब था। परिधि नंदों के कमरे में जाती है और अंदर की आवाज सुन बाहर ही रुक जाती है। अंदर से दोनों नंदों के धीरे धीरे हंसने और फुसफुस आने की आवाज आ रही थी। वाह, भाभी कितनी सेक्सी लग रही हैं इस ड्रेस में। अरे भैया को भी देख, क्या लग रहे हैं। अरे भाभी के गले में ये डायमंड का नेकलेस लग रहा है। भैया ने यह सब से छुपा कर यह भाभी को हनीमून गिफ्ट दिया है, मम्मी को बताना पड़ेगा। यह सब सुनकर परिधि को बहुत गुस्सा आ गया और वह अगले ही पल सीमा रीमा के सामने खड़ी थी। उसे देख सीमा के साथ हाथ से कैमरा छूटकर गिरने ही वाला था कि तभी परिधि ने कैमरा पकड़ लिया। परिधि ने गुस्से से कैमरा देखा और फिर सीमा रीमा को, और फिर एक जोरदार चटाक की आवाज के साथ सीमा अपना गाल पकड़कर रोने लगी। परिधि अपना कैमरा लेकर अपने कमरे में आ गई और आने वाले तूफान का इंतजार करने लगी। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी ननद पर हाथ उठाने की? क्या संस्कार सिखाकर मायके वालों ने भेजा है? आने दो अंशुल को, आज ही तुम्हारा सूटकेस बंधवा कर तुम्हें मायके भेजती हूँ। लाजवंती जी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। संस्कार की बात तो मम्मी जी आप ना करे तो अच्छा है। बिना पूछे किसी का सामान खोलकर तलाशी लेना किस संस्कार में सिखाया जाता है? बिना सामने वाले की मर्जी पूछे बिना उसका सामान ले लेना किस संस्कार में पढ़ाया जाता है? और किस संस्कार में यह बेहूदगी सिखाई जाती है कि अपने ही भैया भाभी की प्राइवेट पिक्चर पर अनाप शनाप कमेंट करो? मेरे संस्कारों की दुहाई देने से अच्छा है मम्मी जी कि आप अपनी बेटी को कुछ संस्कार सिखाइए, क्योंकि एक ना एक दिन इन्हें भी ससुराल जाना है और अपनी जैसी या इनसे भी
तेज नंदों का सामना करना है। परिधि की बातों को सुनकर लाजवंती जी ने गुस्से से सीमा रीमा को देखा और उन्हें लेकर कमरे से बाहर आ गईं। मम्मी, आपको यूं भाभी की बात सुनकर नहीं आना चाहिए था। आने दो भैया को, सब बताऊंगी। सीमा लाजवंती जी पर गुस्सा होने लगी। तभी सीमा के गाल पर फिर एक चटाक की आवाज आई और इस बार लाजवंती जी थी। सही कहा बहू ने, तुम बेटियों के प्यार में अंधी होकर गलत संस्कार दे रही थी। लाजवंती जी ने सोच लिया कि अब इस घर में किसी के साथ गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट कहानी है घमंडी ससुराल वालों को बहू ने सिखाया ऐसा सबक कि ससुराल वाले देखते ही रह गए। मानसी, जिसकी शादी 5 साल पहले जतिन से हुई थी और आज एक 3 साल का बच्चा भी था, आज उसके कॉलेज में रियूनियन पार्टी थी जिसमें उसे इनविटेशन भी मिला था। जब ये बात जतिन को पता चली थी तो वो नाराज होने लगा था। अब ये क्या नया राग है तुम्हारा, जिसे 2 दिन से अलाप रही हो? सालों हो गए कॉलेज छोड़े हुए, आज बुलाया जा रहा है तो बैचलर की तरह जाने की जिद कर रही हो। सास ने भी कहा, ये सब फालतू लोगों की बातें हैं, तू बड़ी आवारा होने की तैयारी कर रही है। पहले लॉ करने की जिद पकड़ी और अब ये कॉलेज का ड्रामा। चुपचाप घर में बैठ और बच्चा संभाल। मानसी का चेहरा लटक गया था। उसके पापा एक वकील थे और उनकी तरह वो भी एक बहुत बड़ा वकील बनना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए कि उसकी शादी जल्दी से कर दी गई। जतिन का स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस था और बड़ा सा अपना घर भी था। घर में माँ और एक बहन थी। तभी तनीषा का कॉल आया और मानसी का फ़ोन पर रोना सुनकर उसने जोर से मानसी को डांटा। इतने सालों से कह रही हूँ कि आवाज़ उठा और अपने लिए लड़, लेकिन तू है कि सुन ही नहीं रही। अरे सारा दिन इनके लिए खुद को घिसती है और ये लोग तेरी जरा सी कदर नहीं करते। मानसी, तू आज नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाएगी और ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। मानसी के दिल पर तनीषा की बातें तीर की तरह लगी थी। ये मौका कभी नहीं आएगा, सोचकर मानसी उठी और मन ही मन उसने कुछ ठान लिया। अभी 2 दिन बाकी थे और अभी तक जतिन ने उसे जाने की रजामंदी नहीं दी थी। मानसी चुप थी और घर में काम किए जा रही थी। जतिन कुछ कहता तो बस हाँ या ना में जवाब दे देती। जतिन की माँ ने कहा, ये ऐसे क्यों है, जैसे इसको कोई सांप सूंघ गया हो। जतिन खामोशी मानसी को काम करते देख रहा था। आखिरकार उसने मानसी से रात को बात की। मानसी, आखिर क्या बात है, क्यों इतनी चुप हो? मानसी आंखें भर आई और उसने कहा, जतिन, मैं वकील बनना चाहती थी। 5 साल तक मैंने अपना मन मारा और अब जब ठाना तो तुमने मना कर दिया। तुम्हारी माँ भी कितने ताने देकर बात कर रही थी। दुख तो यह है कि तुमने कुछ नहीं कहा। अगर मैं कुछ बन गई तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? जतिन पहले तो इसे देखता रहा और फिर बोला, मानसी, तुम पढ़ोगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा, लेकिन माँ को पसंद नहीं। ये सुनकर मानसी का चेहरा लटक गया और वो उठकर किचन में चल दी। ये वही जतिन है जिसकी हर इच्छा का मान मानसी ने रखा था। जब रियूनियन की पार्टी में जाने का दिन आया तो मानसी के घर में तनीषा समय से पहले ही आ गई और आवाज़ लगाने लगी, मानसी, ओ मानसी, अरे कहाँ है मानसी, कहाँ है, चलना नहीं है क्या? मानसी की सहेली तनीषा अंदर आते आते उसे आवाज़ लगाए जा रही थी। तभी उसकी सास अंदर से निकल कर आई और बोली, अरे शांति से बैठ भी जाओ, वो किचन में है और तूने शोर मचा रखा है। माँ बाप ने तुझे क्या यही सिखाया है? तनिषा मानसी की सास का व्यवहार जानती थी, सो वह चुप रही और अंदर की तरफ देखती रही। तभी अंदर से आवाज़ आई, अरे तूफान मेल, बस आ रही हूँ, बस कुछ काम खत्म कर रही थी। मानसी कहती हुई रसोई से बाहर आई। तनिषा ने उसे किचन का एयरप्लेन दे पहने देखा तो आंखें बड़ी करके बोली, अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई, कितना लेट कराएगी यार, पहले ही देर हो चुकी। तुझे पता है सभी दोस्त पहुंच चुके होंगे अभी तक। यार कितने साल बाद हम दोनों अपने कॉलेज के दोस्तों से मिल रहे हैं, चल जल्दी कर। मानसी ने हंसकर कहा, हाँ अभी बस आई 10 मिनट में, तू बैठ। ये खाकर मानसी ने जतिन को आवाज़ लगाई, अरे सुनो, तनिषा को जरा पानी दे दो।
मानसी ने अपने पति से आवाज लगाकर कहा तो सास का मुंह खुला रह गया, जबकि जतिन अंदर बैठा भारत पाकिस्तान का मैच देख रहा था। सास का कलेजा सुनते ही जल गया था। वो तमतमा कर बोली, अरे ये तुम्हारी सहेली पानी क्यों देगा? तुम्हारी सहेली है, तुम खुद दो। आई बड़ी महारानी, देखो तो कैसे ऑर्डर चला रही है। सास तिलमिला गई थी, क्योंकि मानसी ने इतने साल में पहली बार ये बर्ताव करके दिखाया था। आज तक तो वो सह भी रही थी। मानसी ने अंदर से आते हुए कहा, अच्छा, बड़ा दर्द हुआ आपको जो मैंने और बेटे को पानी देने को बोल दिया। अरे जब आपके बेटे के दोस्त आते हैं तब तो नहीं बोलती कि खुद दे अपने दोस्त को पानी। वो क्यों देगी? तब मैं सारे काम छोड़कर आपके बेटे के दोस्तों को पानी देती हूँ। आप तो बड़ा फर्क करती हैं। तभी वहां जतिन की बहन नेहा भी आ गई और बोली, आज दिन कहीं और से निकला है क्या, जो भाभी को जुबान कैंची की तरह चल रही है? आज सुबह क्या खा लिया है भाभी आपने? अंदर से आवाज आई, वही खाया है नेहा जो तुम रोज खाती हो और अपनी माँ को भी खिलाती हो। ये सुनकर तो सास है प्रमीला के होश उड़ गए और उन्होंने अंदर जाकर कहा, तू यहाँ बैठकर मैच देख रहा है, जाकर बोलता क्यों नहीं है? वो तैयार होकर खुली गाय की तरह घूमने जा रही है। मानसी ने वहीं कमरे में आकर हाथ बांधकर कहा, आपका बेटा क्यों बोलेगा? और ज्यादा ही अगर बेटे की फिक्र है तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं इसके दोस्तों को पानी दूंगी, और ये गाय तो अब खुली ही घूमेगी। मानसी अपनी सास को ऐसा अटका सा जवाब देकर निकल गई तो सास का मुंह खुला का खुला ही रह गया। मानसी एक एक चेहरे को छोड़कर अंदर कमरे में तैयार होने चली जाती है। बाहर बैठी तनीषा मुंह दबाकर हंस रही थी। परमीला जी बड़बड़ाने लगती हैं, अरे उससे बराबरी करेगी? अब क्या, औरतों के काम तो औरत ही करती अच्छी लगती हैं। और इसके मुंह में ये जुबान कहाँ से आ गई? जुबान को काटना भी जानती हूँ मैं। तनीषा ने कहा, आंटी प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं पानी खुद ले लूंगी। कहो तो आपको भी दे देती हूँ। तनिषा को रसोई की तरफ जाते हुए देखकर नेहा ने अपनी माँ को कोहनी मारी, मम्मी, इसने ही मानसी की आवाज को हवा दी है, वरना उसकी क्या मजाल जो इतना बोल जाए। नेहा ऐसा कहती है तो इतनी देर में मानसी तैयार होकर बाहर आती है। उसे जींस पहने देखकर नेहा का मुंह खुला रह गया और उसने जल्दी से माँ को फिर से हाथ मारा। तनिषा भी आज चौंक गई और बोली, अरे तू जींस पहनकर जाएगी? मानसी ने कमर पर हाथ रखकर कहा, तो क्या तेरी तरह आंटी बनकर जाऊं? तनीषा ने पिंक रंग की बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी और हाथ में ढेर सारी चूड़ियां भी पहनी थी। तनीषा उसे बार बार ऊपर से नीचे देख रही थी और बार बार उसकी सास की तरफ इशारा कर रही थी। फिर उसने कहा, अच्छा तो तूने मंगलसूत्र भी नहीं पहना, सिंदूर चूड़ी कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे जा रही है? मानसी ने हंसकर कहा, अरे यार हम अपने कॉलेज की रियूनियन पार्टी में जा रहे हैं ना, किसी की शादी में यार सब दोस्त मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे, तो फिर पहले जैसे ही बनकर जाए ना। मानसी अपनी बात पूरी कर ही रही थी तो सास फिर से शुरू हो गई और मुंह से आग उगलने लगी। हाँ, इन्हें तो ऐसे ही घूमना है खुली गाय की तरह। ये याद रख कि एक बेटा भी है तेरा जिसे छोड़कर चल दी। चल इसको लेकर जा और सिंदूर चूड़ी पहन जाकर। सास मानसी के बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं तो मानसी ने अकड़ कर कहा, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। ये सुनकर सास का पारा हाई हो गया और उसने जोर से चीख कर जतिन को आवाज लगाई, देख ले जतिन, तेरी बीबी के कैसे रातों रात पर निकल आए हैं। आवाज में बड़ी तेजी आ गई है इसके, आकर जरा लगाम तो लगा। अंदर से जतिन भर आया और जोर से बोला, कोई मैच भी नहीं देखने दे रहा है, क्या ड्रामा है ये मानसी? मानसी थोड़ा अकड़ कर जवाब देती है, वही जो इतने साल से करना चाहिए था और नहीं किया। अब तुम लोग सुनोगे और मैं बोलूंगी। सास ने लाल आंखें करके कहा, अरे तो इसे घर में कौन संभालेगा? मानसी ने कहा, ये जो आपकी बेटी खड़ी है, जो हर बात आप तक पहुंचाती है, इस घर की मंथरा और सबकी मुखिया भी बनती है, तो फिर काम भी यही करेगी। इससे कहिए घर संभाले। सास ने आगे बढ़कर मानसी के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो मानसी ने हाथ पकड़ लिया और गुर्राते हुए बोली, अब और नहीं परमिला देवी, खबरदार जो आवाज ऊंची की,
मुझे भी चिल्लाना आता है। अभी मोहल्ला इकट्ठा करके आपके और आपकी बेटी के कारनामे एक-एक कर बता दूंगी। फिर संभालती रहना अपनी झूठी इज्जत। सास ने कहा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन पहले गले में मंगलसूत्र डाल जाकर। मानसी आंखें निकाल कर बोली, मैं अपने गले में इनके नाम का सर्टिफिकेट लेकर क्यों जाऊं? आप भी अपने बेटे के हाथ में चूड़ियां पहनाकर दिखाइए, वो भी कोई निशानी उसके शादीशुदा होने की पहन कर रखे। अगर बहू ऐसे निकले घर से तो संस्कार नहीं है। बेटे और तो कभी सवाल नहीं उठाते हैं लोग। बहू तो 1 ही मीटर की मांग भर कर निकले, गले में सर्टिफिकेट डालकर निकले, साथ में तुम्हारे घर के चिराग लेकर निकले, जिससे कोई भी दूर से देखकर समझ जाए कि अरे भैया, ये प्रोडक्ट किसी और का है। और अपना बेटा अगर घर से जाए तो जींस टी शर्ट पहनकर ढेर सारा परफ्यूम लगा कर जाए, और अगर 3-4 लड़की उसे पलट कर देख लें या उससे बात कर लें, तो आप तो यही कहेंगी कि आज भी मेरे बेटे पर लड़कियां मरती हैं। देखो, अब भी कोई लड़की उससे ब्याह करने को तैयार हो जाए। इस रिश्ते में सारी साझेदारी मेरी क्यों, इनकी क्यों नहीं? तनिषा मानसी का ये रूप देखकर भौचक्की थी, और नेहा भी उसे आंखें फाड़े देख रही थी। लेकिन सास के तेवर अब भी ढीले होने को तैयार ना थे। उसने तनिषा का हाथ पकड़कर जाती हुई मानसी से कहा, ए, अगर आज तूने एक कदम भी बाहर रखा तो इस घर में वापस मत आना। मानसी पलटी और बोली, वापस भी आऊंगी और तुम सबकी छाती पर मूंग भी दलूंगी। वकील की बेटी हूँ, कोर्ट के सारे पैंतरे जानती हूँ। मुझे और दबाने की कोशिश में फंस जाओगे तुम सब। तभी जतिन आगे आया और बोला, मानसी, मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी जुबान चलाओगी। क्या है ये सब? कॉलेज जाने का और ये लॉ करने का भूत। देखो, तुम्हारी ऐसी मनमानी नहीं चलेगी, और अगर मनमानी करनी है तो छोड़ दो घर मेरा, चली जाओ यहाँ से, और बेटा मेरे साथ रहेगा, समझी तुम? जतिन गुस्से में बोल रहा था और मानसी उसे घूर कर देख रही थी। जतिन ने कहा, मेरे अच्छेपन का ज्यादा फायदा मत उठाओ, समझी? चुपचाप घर में बैठो, घर गृहस्थी संभालो। सारे ऐसो आराम मिल रहे हैं, तुम्हें किस बात की कमी है? क्यों तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है? कुछ नहीं होगा, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा तुम्हें, समझ गई ना? जब जतिन ये सब कह रहा था तो प्रमीला जी नेहा से धीरे से बोली, अब देख, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। जाने क्या खाकर सोई थी रात को, जो रात भर में इतना बोलना आ गया इसको। उधर मानसी ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो सब कुछ अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन क्या तुम सबने मुझे समझा? अपने घर से आकर मैं तुम्हारे घर में नौकर बनकर रह गई, और तुम कुछ नहीं बोले। तुम्हारी ये बहन मेरी ननद कम, सास ज्यादा है। इसको तो मैं इसकी असल जगह दिखा कर रहूंगी। कभी मुझे काम होता था तो मेरी बहन घर से आकर मेरे बेटे को संभालती थी, मगर ये दोनों माँ बेटी टीवी देखती थी। अरे, इनका फर्ज तो है ना? मैं जा रही हूँ, क्या करना खुद देख लो। मानसी तनीषा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई, और तनीषा उसका चेहरा देखती रही। बाहर जाकर वो तनीषा की कार में बैठी तो तनीषा ने उसका माथा छुआ। मानसी ने उसका हाथ हटाकर कहा, अरे क्या है तनीषा? तनीषा ने कहा, अरे चेक कर रही हूँ तुझे, कुछ हुआ तो नहीं है? लेकिन तुझे तो बुखार भी नहीं है, मगर जो मैं अंदर देखकर आ रही हूँ वो तो करिश्मे से कम नहीं था। यार सच में वो तू ही थी ना? मानसी ने धीरे से हंसकर कहा, हाँ जी, मैं ही थी, और अब से यही होगा। इनका अत्याचार मैं नहीं बल्कि अब ये मेरा अत्याचार झेलेंगे। तनीषा ने जोर से ताली बजाई और कार स्टार्ट कर दी। रास्ते में मानसी को बीता हुआ कल याद आया, जब वो एक दब्बू लड़की की तरह अपनी ननद और सास के जुल्म सहती थी। उसे याद आया जब शादी के बाद पहली बार घर पर मेहमान आए थे। नेहा ने तो साफ कह दिया था कि भाभी नई नई आई हैं तो मेहमानों का खाना वही बनाएंगी, और सास के साथ मिलकर नाश्ते से लेकर खाने और मीठे तक की सारी लिस्ट बनकर तैयार कर दी थी। मानसी ने जतिन से कहा था, जतिन मुझे इतना खाना एक साथ अकेले बनाने में दिक्कत होगी, नेहा को कहो ना कि कुछ मदद कर दे। तब जतिन ने नेहा से कहा भी, लेकिन इस बात पर नेहा ने घर में हंगामा बरपा दिया था। अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहा था, मम्मी अभी तो कुछ दिन आए नहीं हुए और भाभी भाई से अभी इसका गुलाम बन गया।
देखो ना मुझसे काम करने को कह रहा है। पर मीला जी भी गुस्से में जतिन पर सवार हो गईं। मानसी ने सोचा कि मैंने कहा ही क्यों, ना ही कहती तो अच्छा होता। बेचारी मानसी खुद ही अकेले सारे काम करती रही। मेहमानों ने जमकर खाने की तारीफ की तो नेहा ने कह दिया कि भाभी को जैसा कुछ आता नहीं है, मैंने ही तो सब कुछ बनाया है। ये सुनकर तो मानसी का कलेजा झुलस कर रह गया। उसने बाद में जतिन से कहा भी कि तुम्हारी बहन को ऐसा करके क्या मिला। जतिन कुछ बोल ही नहीं पाया। मेहमानों के जाने के बाद सास ने कहा, सारे बर्तन धोकर सोना, खबरदार जो बर्तन जूठे छोड़कर रसोई तो। दिन भर की थकी जारी मानसी के पैरों में इतनी जान भी ना थी कि वो पानी भी खड़े होकर पी सके। यहाँ तक कि सबने खाना खा लिया था। जतिन के मना करने पर भी उसे मेहमानों के साथ ही खाना पड़ा था। मानसी ने कुछ नहीं खाया था और किसी ने पूछा ही नहीं। जतिन ने कहा, मानसी बर्तन सुबह धो लेना। तो मानसी ने कहा, तुम्हारी माँ का क्या भरोसा, रात को ही जागा कर धुलवा ले। क्या तब तुम उनसे कहोगे कि तुमने रोका था। इस बात पर जतिन करवट लेकर सो गया। मानसी समझ गई थी कि जतिन अपनी माँ के सामने नहीं बोलेगा और वो चुपचाप बर्तन धोने लगी थी। एक बार तो हद ही हो गई। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन माँ बेटी इस पर खूब नजर रखती थी। यहाँ तक कि किचन में भी अकेले नहीं छोड़ती थी। बेचारी मानसी पेट भर खाना तक नहीं खा पा रही थी। सास की नज़र उसके खाने की प्लेट पर ही रहती थी और कहती रहती थी, जब हमारी शादी हुई थी तब हमारी भूख तो चिड़िया के दाने जैसी थी, जरा सा खाते ही पेट भर जाता था। मगर मजाल जो काम कम किया हो। गांव में गाय भैंस से लेकर घर के हर एक सदस्य का काम जी जान लगाकर करती थी। वैसे भी बहुओं के खाने का पर भी नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर मानसी समझ जाती थी कि उसे ही सुनाया जा रहा है। उसका मुंह से कौर निकलना भी मुश्किल हो जाता था। जतिन से तो कुछ कहना भी बेकार था। वो माँ और बहन से दबता था। मानसी की दिक्कतें समझता तो था, मगर माँ बेटी उस पर भारी पड़ती थी। अगर जतिन मासी के लिए कुछ लाता तो दोनों कमरे में ताका झांकी करने लगती थी। एक दिन मानसी जब रात को कमरे में कम से फ्री होकर आई तो जतिन ने उसे प्यार से पास बैठाया और बोला, मानसी ये लो खोल कर देखो। उसने एक सुंदर सा गिफ्ट रैप किया हुआ बॉक्स उसके हाथ में दिया। पीछे से कुछ आहट हुई तो मानसी ने मुड़कर देखा तो जतिन ने कहा, अरे यहाँ वहाँ क्या देख रही हो, ये बॉक्स खोलो ना। मानसी खोलने ही चली थी कि फिर से उसे आहट महसूस हुई। तब उसने तुरंत जाकर कमरे का पर्दा खींच दिया। सामने सास और ननद खड़ी थी। जतिन भी उन्हें वहां देखकर हक्का बक्का रह गया। जतिन की माँ एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, हम तो अंदर ही आ रहे थे, तुमने पहले ही पर्दा खोल दिया। नेहा भी बोली, हाँ वो क्या है ना, मुझे गिफ्ट की बात सुनाई दी तो सोचा हम भी देखें कि भाई क्या लेकर आए हैं। मानसी बेबस सी खड़ी जतिन को देख रही थी और दोनों माँ बेटी तुरंत बेड पर आ बैठी थी। सास ने कहा, अरे दिखाओ ना क्या है, खोलो तो सही। नेहा ने कहा, भाभी आप तो बहुत स्लो हो, लाओ मुझे दो, मैं ही खोलती हूँ। नेहा ने मानसी के हाथ से बॉक्स को लगभग छीन ही लिया और खुद खोलने लगी। जतिन ने कहा, नेहा नेहा ये गलत है। आज नेहा वही तुनक गई और बोली, ऐसा क्या गलत कर दिया भाई, गिफ्ट ही तो खोला है, कोई तिजोरी थोड़ी है तुम्हारी। और इतना ही बुरा लग रहा है तो लो भाभी आप ही खोल लो, अब तो घर में ही फर्क होने लगा है। मानसी परिस्थिति को संभालते हुए बोली, अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, आप ही खोलो इसको, ये तो मजाक कर रहे थे। नेहा ने एक बार कहने ही झट से उसे खोलना शुरू कर दिया। पहले एक छोटी सी डिब्बी निकली और फिर एक सोने की चेन, जिसे देखकर सास का पारा हाई हो गया। नेहा ने तो देखते ही इसे गले में पहनकर देखना शुरू कर दिया और सास ने कहा, अच्छा तो बीबी को सोने की चेन दी जा रही है, ये क्या लाई थी अपने घर से जो तू इसको देने चला है। जतिन खामोश सा माँ को बात सुन रहा था। वो अपनी सफाई भी नहीं दे सका। पर मीला जी ने कहा, मैं ही जानती हूँ कि मैंने तुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है, कभी मुझे तो चैन लेकर नहीं दी, माँ को तो तुझे ख्याल भी नहीं आया। ये ताने मानसी के दिल को भेद रहे थे, जबकि ये चेन वही चांदी की चैन थी जो जतिन ने उसे शादी पर गिफ्ट में दी थी और अब उस पर सोने का पानी चढ़वा कर लाया था।
सोने की तरह दिखने वाली चैन को देखकर मानसी खुश होगी, बस यही सोचकर गिफ्ट की तरह पैक करवा लिया था। मगर मानसी को तो कुछ और ही सरप्राइज मिला था। सास के इतने ताने मिल रहे थे, लेकिन जतिन ये भी नहीं कह पाया था कि ये चांदी की चैन है, क्योंकि वो भी उसने छुपाकर ही दी थी। नेहा ने कहा, भैया ये मैं रख लूं? तुम तो भाभी को दूसरी लाकर दे दोगे। जतिन कुछ कहता इससे पहले ही मन मन झुलसती मानसी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं नेहा, ले जाओ इसको, तुम पहन लो। तुमने पहनी या मैंने, बात तो एक ही है। नेहा खुश होकर उसे कमरे में ले गई और सास भी पीछे पीछे चली गई। रात भर जतिन मानसी को समझाता रहा, लेकिन मानसी रोती रही। उसे अपने पति की इतनी कायरता बिल्कुल भी गले नहीं उतरती थी। सो कुछ समय बाद वो जतिन ने भी मानसी को ही कहना शुरू कर दिया था। बात बात पर डांटता, जिससे नेहा खुश होती और माँ को जाकर बताती। ऐसे ही अब तक चला आ रहा था। उसे तो अपने पापा के घर भी जाने नहीं दिया जाता था। बहाना सिर्फ घर का काम का था। बल्कि पहली बार दिवाली और सास ने मूंगली भर भर कर रिश्तेदारों के लिए मिठाई के डिब्बे मंगवाए। मानसी को लगा कि अब वो जतिन के साथ अकेले सबको मिठाई देने जाएगी, तो इसे भी कुछ समय जतिन के साथ मिलेगा। लेकिन सास ने बहन को भाई को भेज दिया और मानसी से कहा, मानसी बहुत सारे काम हैं, मेहमान भी आएंगे, मंदिर भी सजाना है और खीर भी बनानी है, साफ सफाई भी बाकी है, तुम कहाँ जाओगी? ये दोनों चले जाएंगे। उस दिन मानसी को अपनी ही हालत और दया आई थी। मदर मगर सास ने उसे पूरी तरह थका कर दम लिया। दिवाली जैसे त्योहार में भी वो कामों में ही लगी रही और बहन भाई मिलकर बाहर पटाखे जलाते रहे। एक बार उसने कहा, मम्मी जी मैं देख आऊं? तो सास ने कहा, अरे बाद में चली जाना, पहले काम खत्म करो, सारा खाना बनाकर रखो। जब तक मानसी फ्री हुई तब तक जतिन थक चुका था। मानसी ने अकेले एक फुलझड़ी जलाई और रोते हुए सो गई। माँ बीमार रहती थी तो कभी मायके में भी ये सब नहीं बता पाई। पापा की वकालत पर भी असर पड़ रहा था, क्योंकि दूसरी बेटी की भी शादी कर चुके थे और घर में देख रेख करने वाला कोई नहीं था। एक बार मानसी को किचन में काम करते हुए याद नहीं रहा कि छोले में नमक डाला है कि नहीं। उसने कटोरी में थोड़े से छोले निकाले और जैसे ही खाकर देखे तो सास आ खड़ी हुई और आंखें तरेरते हुए बोली, कैसे बाप की बेटी है पता नहीं, जाने कौन सी तमीज सिखाई है इसको, देखो खाना पहले ही चख रही है, चौका ही जूठा कर दिया, अब मैं नहीं खाऊंगी, कहकर सास ने खूब हंगामा किया था। ये सब बातें याद करके मानसी के आंसू निकलते देख तनिषा ने कहा, अरे मैडम कुछ बचाकर भी रख लो, नहीं तो आज शहर डूब जाएगा। चलो अब चेहरा ठीक करो, कॉलेज आ गया है। मानसी ने बाहर देखा तो सामने ही कॉलेज का गेट था। अपना कॉलेज देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों कार से उतरी और अंदर पहुंचकर दोस्तों को ढूंढने लगी। इधर घर पर सास मुंह फुलाए बैठी थी। गुलाम हो गया है बीबी का। बीबी आज कितना सुनाकर और धमकी देकर गई है, आज आने दो, आज इसको चोटी पकड़कर बाहर ना निकाला तो मेरा नाम भी प्रमीला नहीं। मुझे पता है वो ये सब क्यों कर रही है। जतिन वो तेरी बराबरी करना चाहती है, तेरे जितना पढ़कर तुझे नीचा दिखाना चाहती है। जतिन ने कहा, अरे माँ कितना सोच लेती हो, वो कॉलेज ही तो गई है, तुम कुछ ना कहती तो कुछ नहीं होता। नेहा ने कहा, भाई तुम भी ना मम्मी के पीछे मत पड़ो, गलती तुम्हारी बीवी की है, मम्मी तो उसकी सास है मगर वो तो बहू है, इतना जवाब देने की क्या जरूरत थी। जतिन ने कहा, इतनी ही जरूरत थी जैसे अभी तुझे जवाब देने की जरूरत पड़ रही है। नेहा ने कहा, देखा मम्मी, ये है इनका नया रंग, बीबी के सामने कुछ और पीछे कुछ और। सास ने कहा, जतिन मैं तुझे माफ कर दूंगी, मगर जब तेरी बीबी को महारानी आए तो उसे समझा देना। जतिन इस बात पर चुप रहा और बेटे को गोद में उठाकर अंदर जाकर उसने अपना काम करना बंद कर लिया। उधर मानसी अपने दोस्तों से इतने साल बाद मिलकर बहुत खुश थी। सब इससे कह रहे थे, अरे मानसी तू कितनी बदल गई, पहले से थोड़ा मोटी हो गई है, पहले कितनी फिट हुआ करती थी, और ये तेरे बाल भी सफेद से नजर आ रहे हैं, अरे तूने अपना ख्याल रखना बंद कर दिया है क्या? मानसी को समझ नहीं आ रहा था कि इन सवालों के क्या जवाब दे। क्या कहे कि रोज रोज की सास की बातों ने जीना
हराम कर रखा है। ननद का ख्याल दखल उसका जीना मुश्किल कर रहा है। कैसे बताए कि चूल्हे चौके से अलग वो कुछ और कर ही नहीं पाती अपने लिए। बेटे के जन्म के समय वो जवन वजन बढ़ा तो उसे आज तक काबू नहीं कर पाई। ये जो जींस पहनी है ये कभी उसे लूज हुआ करती थी, आज टाइट फिटेड है। सब कहने लगे, मानसी, हमें तो सोचा था कि जब तू मिलेगी तो वकील बन चुकी होगी और कानून कायदों की बातें करेगी, मगर तू तो घरेलू की ही घरेलू रह गई। कहकर सब हंस तो दिए थे, मगर सच तो ये था कि वो सब उसके सपने के बारे में ही बातें कर रहे थे और साथ साथ दिलासा भी दे रहे थे कि नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं। लेकिन उसकी एक पुरानी सहेली प्रिया ने कहा, मानसी, मैं समझ रही हूँ कि शादी के बाद क्या होता है, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ से गुजरी हूँ। लेकिन मैंने सही वक्त पर कदम बढ़ा दिए, ये सोचे बिना कि लोग क्या कहेंगे। ऑनर हूँ प्रिया की। इस बात ने मानसी का सोच को बढ़ावा दिया। मानसी जब शाम को घर के लिए चली तो मनीषा ने कहा, मानसी, अब जो तू आगे बढ़ी है ना, अब पीछे मत हटना। मानसी ये सुनकर सिर हिलाते हुए कार से उतर गई और जैसे ही अंदर पहुंची तो सास ने जोर से गुर्राते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? अगर यहाँ पर रहना है तो हमारे कायदे से रहना होगा। मानसी ने सोफे पर बैठकर हंसकर कहा, और क्या है आपका कायदा? प्रमीला जी ने कहा, मुंह बंद करके रहना है तो रह, नहीं तो जा। मानसी ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, जतिन, जतिन बाहर आओ। जतिन कमरे से बाहर आया और मानसी से बोला, चीख क्यों रही हो? मानसी ने कहा, तुम्हारी माँ का कायदा जान लो पहले। बहू दिन भर काम करे, खाना ना मांगे, कभी मुंह ना खोले और ये चाहे दिन भर उसे मायके वालों के संस्कार ना होने के ताने दे। क्या ये सब तुम्हारी बहन के साथ हुआ तो तुम्हें चलेगा? जतिन आंखें फाड़े मानसी को देख रहा था। सास ने तुनक कर कहा, दिखाना क्या चाहती है ये हमको, कि इसके मुंह में गज भर की जुबान आ गई है? कहकर सास ने मानसी के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। मानसी से रहा ना गया और उसने सास का हाथ पकड़कर कहा, किसी को निकलना ही है तो ये दोनों बाहर निकलेंगी। नेहा ने जोर से कहा, तू होती कौन है हमको बाहर निकालने वाली? मानसी चुपचाप एक तरफ बैठ गई। किसी को फोन लगाया और घर का पता दे दिया। सब उसका चेहरा देख रहे थे। जतिन ने कहा, मानसी, ये सब क्या है? बेकार बात को क्यों बढ़ा रही हो? मानसी ने कहा, तुम्हारी माँ को इस थप्पड़ का जवाब देना है मुझे। सास और नेहा कमरे में चली गई, लेकिन मानसी वहीं बैठी रही। 20 मिनट बाद पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो जतिन ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस देखकर जतिन हैरान था। जतिन ने कहा, आप लोग? लेकिन क्यों? महिला इंस्पेक्टर ने कहा, कंप्लेंट है घरेलू हिंसा की। मानसी ने कहा, मैंने ही की है, क्योंकि मुझे इनकी माँ ने थप्पड़ मारा है और जो वो कभी भी कर देती हैं। पति तो रोकते भी नहीं है मैडम। महिला इंस्पेक्टर ने जतिन का गिरेबान पकड़ लिया। तुम मर्द लोग क्या औरत को पैर की जूती समझते हो कि कुचलते चले जाओगे? अबे सालो, तुम्हारे लिए पुलिस बैठी है। तभी मानसी ने कहा, मैडम, इनसे बाद में, पहले मेरी सास ने निपटी है। उन्हें बात बात पर मेरे मायके जाने की आदत है। परमीला जी तभी बाहर आई थी और पुलिस को देखकर उनके होश ही उड़ गए थे। इंस्पेक्टर ने उनके कसकर बाल पकड़े और कहा, क्यों रे बुढ़िया, तेरे खुद के तो पैर कब्र में हैं और बहू पर हाथ उठाती है? मैं बताऊं तुझे थप्पड़ का स्वाद कैसा होता है? महिला इंस्पेक्टर थप्पड़ मारने ही वाली थी कि नेहा बोली, मैडम प्लीज, मेरी मम्मी को छोड़ दीजिए, ये औरत ही गलत है। देखिए ना कैसे कपड़े पहनकर घूमती है। इस बात पर महिला इंस्पेक्टर ने नेहा को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, हमारी तो ड्रेस ही ऐसी है, तो क्या हम भी खराब हैं? तुम ससुराल वालों की आंखों में ही गड़बड़ होती है, तुम बहू को खुश देख ही नहीं सकती। तभी मानसी ने कहा, मैडम, मैंने बहुत सहा है और आज मजबूर होकर आपको बुलाया है। आप इनकी खातिरदारी ले जाकर लॉकअप में कीजिए। ये सुनकर तो परमीला जी डर के मारे कांपने लगी। रोते हुए कहने लगी, मैडम, हमसे गलती हो गई, अब से कभी बहू को नहीं मारेंगे, कभी उसको कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज इस बार छोड़ दीजिए। नेहा भी डर कर माफी मांगने लगी थी। महिला इंस्पेक्टर ने कहा, माफी मुझसे नहीं अपनी बहू से मांगो, इसको अच्छे से रखती तो ये नहीं होता। अरे बहू भी तो किसी की बेटी ही है। परमीला जी हाथ जोड़कर हाँ में रोते हुए सिर हिलाती जा रही थी। नेहा और परमीला जी अब मानसी से माफी मांगने लगी। बेटा प्लीज हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारी कद्र नहीं की,
ये देखकर इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम आप चाहे तो इनको माफ़ कर दीजिए, नहीं तो थाने में ले जाकर मैं इनकी रग रग से ये तानेबाजी निकाल देती हूँ। फिर कभी आपको तंग नहीं करेंगी और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ एक डंडे की ज़रूरत पड़ेगी। तभी सास ने रोते हुए कहा, नहीं मैडम नहीं, ये तो बहुत अच्छी बहू है। मानसी ने कहा, मैडम ये इतना कह ही रही हैं तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर महिला इंस्पेक्टर जाने लगी, लेकिन पलटकर जतिन से बोली, तुम भी सुन लो मिस्टर, पत्नी का साथ देना तुम्हारा ही धर्म है। तुम ही इसे शादी करके लाए हो और कोई नहीं। ये कहकर पुलिस चली गई और सास मानसी से कहने लगी, हमको माफ़ कर दो मानसी, हमने ज़्यादा ही अत्याचार किया तुम पर। नेहा भी कहने लगी, भाभी मेरी बदतमीजी के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से हम मिलकर रहेंगे। मानसी चुपचाप कमरे में चली गई। जतिन भी साथ ही कमरे में चला गया। कमरे को अच्छे से बंद करके जतिन ने मानसी के पास जाकर कहा, मानसी तुम्हारी सहेली तो बड़ी धाकड़ है, मेरी इतनी सख्त माँ को तुम्हारे कदमों में डाल दिया। मानसी ने बैठते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये उसकी नहीं मेरी ताकत है। तुम्हारी माँ पुलिस से डर गई। वैसे थैंक यू जतिन, जो तुमने मुझे इतना करने का मौका दिया। ये सुनकर जतिन ने कहा, मानसी आज तुम्हारे कॉलेज जाने से पहले जो हुआ उसे मुझे झिझोड़ कर रख दिया, इसीलिए मैंने कमरा बंद करके बाद में तुम्हें फ़ोन करके ये प्लान बनाया। और ये तो इत्तेफाक हुआ कि तुम्हारी एक सहेली पुलिस इंस्पेक्टर निकली। सच तो ये है कि मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कभी तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, कभी माँ के सामने खुलकर नहीं बोल पाया, तुम्हारे सही होते हुए भी तुम्हें गलत कहना पड़ा। आज तुमने मुझे भी आईना दिखाया। मुझे माफ़ कर दो मानसी, अब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ थाम कर चलूँगा। और एक बात, तुम जितना पढ़ना चाहोगी उतना पढ़ना, कोई नहीं रोकेगा। कुछ बनकर दिखाओगी तो मुझे गर्व होगा। मानसी रोते हुए जतिन के गले लग गई और जतिन उसका सिर सहलाने लगा। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।